अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो सबसे पहले खबर ईवीएम के बारे में। मुर्शिदाबाद से खबर सामने आई है कि लोग तृणमूल कांग्रेस पर वोट कर रहे हैं, लेकिन वोट कमल के निशान यानी बीजेपी पर जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज 18 बांग्ला, जिसका पूरा कंट्रोल अंबानी के पास है। खुद सुनिए। আর মুর্শিদাবাদের বড় আট ছবি দেখাবো। বড় আয় ইভিএম এ কারচুপির অভিযোগ। ইভিএম এ নাকি তৃণমূলের ভোট বিজেপিতে চলে যাচ্ছে, এরকমটাই অভিযোগ মুর্শিদাবাদের বড় আয়। साथ ही सिलीगुड़ी से भी कुछ इस तरीके से खबर सामने आई कि एक महिला रेशमा दास गुप्ता, हिंदू महिला, जब वोट देने गई तो पता चला उसका वोट किसी और ने डाल दिया है। वीडियो देखिए। अंदर मैं गई वोट देने के लिए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा आपका नाम, मैंने बोला रेशमा दास। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट देखा और देखते के साथ जब ने पेज टर्न किया बोला कि आप तो अभी जस्ट वोट दे के चली गई। तो दो वीडियो मैंने आपको दिखाई, जिससे यह समझ में आता है कि ईवीएम पर भारी संख्या में गड़बड़ी है। टीएमसी को वोट करने से कमल के निशान पर बटन लाइट जलना, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है। साथ ही यह भी खबर सामने आई है कि 90% पश्चिम बंगाल के लोगों ने पहले फेज में 185 सीटों पर वोटिंग की। इसके दो मतलब है। एक तो ये कि लोग एसआईआर के नाम पर काफी डर गए। उनको लगा, जिन लोगों को लगता था कि घर में बैठे रहो, वोटिंग ना देने से क्या फर्क पड़ेगा, उनको डर हो गया शायद कि इस बार अगर वोट ना करे तो हो सकता है आने वाले 5 साल में उनका वोट देने का अधिकार छीन जाए। जाहिर है कि 90% वोटिंग का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को झटका। दूसरी तरफ अगर वाकई में बीजेपी की तरफ से भर भर के वोटर लाए गए, क्योंकि 7 या 8 लाख नए नाम भी जोड़े गए हैं, अगर उन लोगों ने वाकई में बाहर निकलकर वोट किया तो बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। तो 5 मई को इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन रघुनाथगंज से अच्छी खबर सामने है। रघुनाथगंज में 95% लोगों ने रघुनाथगंज में वोटिंग की है। यानी सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं किया। उसमें से ज्यादातर बंगाल में है ही नहीं, सब बाहर में, बेचारे कोई काम से नहीं आए। अब रघुनाथगंज में एएमआईएम के लिए अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले एबीपी न्यूज, एबीपी आनंदा, टीवी9 भारतवर्ष ने जो सर्वे किए थे उसमें उन्होंने दिखाया था कि रघुनाथगंज में 55% जनता एआईएमआईएम को पसंद कर रही है, बाकी 20-25% जनता टीएमसी और 10% जनता अदर पार्टियों को पसंद कर रही है। यानी 95% वोटिंग रघुनाथगंज में एआईएमआईएम के फेवर में हो सकती है। रिजल्ट 5 मई 2026 को ही पता चलेगा। लेकिन ईवीएम के वीडियो वायरल है जहां पर लोग एआईएमआईएम को वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पतंग के निशान पर अपना पूरा समर्थन देते हुए भी दिखाई देते हैं। अब वीडियो मुर्शिदाबाद से बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और इस वीडियो के आने के बाद हिमंता बिश्व शर्मा, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की रातों की नींद हराम हो चुकी है। इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी नेता मार खा रहा है, ये राजनीति करेंगे। इनका राजनीति खत्म कर दिया मुर्शिदाबाद के लोगों ने। देखिए, किसी भी वायलेंस का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा ने बंगाल में आकर क्या कहा था कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही, हिंदुओं का हाल बांग्लादेश जैसा होगा, हम हिंदुओं को बचाएंगे। अरे भैया, तुम अपने नेता को नहीं बचा पा रहे भाई, तुम अपने नेता को नहीं बचा पा रहे। केंद्र में तुम्हारी सरकार, पीएम तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, होम मिनिस्ट्री तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। एक राज्य में तुम मजबूत विपक्ष पार्टी और सीएम आकर कहता कि हम हिंदुओं को बचाएंगे, सनातन धर्म को बचाएंगे। तुम बीजेपी कैंडिडेट को नहीं बचा पाए भाई, चुल्लू में पानी में डूब मरो। योगी आदित्यनाथ बंगाल को काबा नहीं भरने देंगे, बंगाल को उर्दूवासी नहीं बनने देंगे, हम हिंदू को बचाएंगे। तो बीजेपी नेता हिंदू नहीं था? नहीं, जिस बीजेपी नेता को दौड़ा कर मारा गया वो हिंदू नहीं था। यानी तुम हिंदुओं को अब क्या बताओगे भाई बंगाल में? मैंने कितनी बार कहा, बंगाल का हिंदू सीएम के रूप में ममता बनर्जी को वोट करता है, पीएम के रूप में मोदी को वोट करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। मुसलमान नहीं समझते, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, यही रियलिटी है। अब तुम बंगाल के हिंदुओं से क्या कहोगे? जो अपने नेता को नहीं बचा पाया, वो बंगाल के हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहा है, बंगाल के महिलाओं की रक्षा की बात कर रहा है। और वेस्ट बंगाल के पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में फिर भी बीजेपी नेता मार खा रहा है। वेस्ट बंगाल में 2,40,000 सीएपीएफ जवान तैनात है, मणिपुर से 10-100 गुना ज्यादा। मणिपुर में 20,000, पश्चिम बंगाल में 2,40,000 जवान है, फिर भी बीजेपी नेता मार खा रहा है। तुम कह रहे हो कि हम हिंदुओं को बचाएंगे। किससे बचाओगे भाई हिंदुओं को? पश्चिम बंगाल में किसी से किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। मुसलमान कभी हिंदू से नफरत नहीं करता है। तो डेटा बहुत क्लियर बता रहा है कि भाई 2021 में 82% लोगों ने वोट किया, 18% लोगों ने वोट नहीं किया। 2026 में ऐसा क्या हुआ कि 90% लोगों ने वोट कर दिया? और ये वोट
टीएमसी के ही फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। एसआईआर का डर बीजेपी ने लाया, एसआईआर करके बीजेपी बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि 60% हिंदू का नाम कटा, 30% मुस्लिम का नाम कटा है, तो जाहिर है ज्यादा नुकसान किसका होगा। वेल, राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब यह भी बड़ा अजीब बात है कि भाई राहुल गांधी की तारीफ बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बीजेपी बंगाल भी कर रहा है, बीजेपी भी कर रहा है, तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया पहले वो सुनिए। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। तो राहुल गांधी खुले तौर पर मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? कि ममता बनर्जी सरकार अच्छे से अगर चलाती, तुष्टीकरण नहीं करती, फलाना ढमकाना नहीं करती, तो आज बीजेपी बंगाल में नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं यार राहुल गांधी? क्या बीजेपी बंगाल में आ रहा है, ये राहुल गांधी बता रहे हैं? जो राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल के 293 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी खराब है, तो लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। क्या हो गया भाई, सब खैरियत? अच्छा, जुम्मनों का क्या होगा यार? इमाम 8 से 10 सीट लड़े और मोदी के खिलाफ बयानबाजी करे तो वो बीटी। राहुल गांधी जी की पार्टी 293 सीटों पर चुनाव लड़े और बंगाल के लोगों से कहे कि बीजेपी आ रही है। वो राहुल गांधी तुम्हारा इतना दोस्त, अहबाब, तुम्हारा बाप, ये इसको तुमने अपना बाप बना के रखा था, ये जो कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी आ रही है। कच्चा वो भाई, मतलब इस वीडियो के बाद तो राहुल गांधी यार जुम्मनों पर तरस खा जाओ भाई। एक तो हम जैसे क्रिएटर से जुम्मन परेशान है, क्योंकि जितना बी टीम बोलते हैं उतना हम लोग खोद करके लाके दिखाते कि भैया इमाम ने किसी का वोट नहीं काटा है। तो कुछ जुम्मन अच्छे मुसलमान, अच्छे इंडियन बनकर हमारा साथ भी देते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे अड़ियल है जो कहते हैं कांग्रेसी हमारे माए बाप है, राहुल गांधी हमारे रूहानी बाप है। अब तो राहुल गांधी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, अब जुम्मनों का क्या होगा? चलो हम जुम्मनों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उनके होश खोल दे, अल्लाह उनको और मुझे सही रास्ता दिखाए, हम सबको। देखो, कांग्रेस को सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट करके इमाम को गाली देने वाला जुम्मन है। कांग्रेस को वोट करने वाला जुम्मन नहीं है, कांग्रेस को वोट करने वाला जुम्मन नहीं है, कांग्रेस की तारीफ करने वाला जुम्मन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के चक्कर में इमाम को गाली देने वाला जुम्मन, कांग्रेस के लिए इमाम को बुरा भला कहने वाला जुम्मन, मोदी की तारीफ करने वाले राहुल गांधी के समर्थन में ओवैसी साहब को बीजेपी एजेंट कहने वाला जुम्मन है, कांग्रेसी गुलाम है, दर्री बिछाने वाला है, और वो कौम का भी गद्दार है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। तो ये था आज के वीडियो का लब्बो लुबाब, जहां पर ईवीएम पर गड़बड़ी की खबर सामने आई और बीजेपी नेता मार खाए और बीजेपी की छवि से खराब हुई। ममता बनर्जी की भी छवि खराब हुई, बंगाल में है ही ऐसे, क्या कर सकते हैं। सीआरपीएफ कहाँ है, किधर है, कुछ मालूम नहीं है। मणिपुर चल रहा, बंगाल में सीआरपीएफ है। गजब का कॉमेडी चल रहा है इंडिया में। मणिपुर चल रहा है, जवान कहां पर है बंगाल में? क्यों? क्योंकि बीजेपी को जिताना है। धन्यवाद अमित शाह जी, धन्यवाद। वीडियो को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद से कि वीडियो से आपको समझ में आया हो कि होम मंत्रालय कैसे काम कर रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है, मणिपुर में आग बुझाने के लिए काम नहीं कर रहा है। यार इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल को हिट कीजिए। मेरी बातों से अगर किसी को आहत पहुंची हो, बुरा लगा हो, ठेस पहुंची हो, तो तहे दिल से मैं माफी मांगता हूं। हमारा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आपके आंखों को खोलना है। खुल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं खुले तो आप अपनी आखिरत का अपने खुद जिम्मेदार है भाई, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस। जय हिंद।